हिंदुस्तान में हरियाणा के इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला। उस सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो साथी जैसे दलाल साहब ने सबके नाम बताए, जिन भी साथियों ने प्रमुख आदमियों ने आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं अपनी ओर से और पूरी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा ताकि हम सब आगे चलेंगे। देखिए, बातें अध्यक्ष जी ने, उदयवान जी ने विस्तार से बता दी, दलाल साहब ने बता दी और साथी बोले सब बता दी। मैं समझता हूँ हम बताएं ना बताएं, आप सबको मालूम है, सबने तोल के देखा है, ये जो 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये इससे कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं। कोई काम इनके, कोई अगर अच्छा कार्य करते तो मैं जरूर इनकी प्रशंसा करता, कोई इनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नींव बढ़ाने का काम किया और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, 1 बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 1 बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, 1 भी नहीं बनाया। हमने सब जगह नहीं किया। आपका मेरे को याद है, जब मेरे दलाल साहब ने यहाँ मेरे को बुलाया था, उन्होंने पहली बात ये कही थी कि पलवल को जिला बनाओ, और वहीं हमने कह दिया था, दलाल साहब ने कहा तो जिला बनेगा। फिर जिला बन गया तो कहने लगे सबसे खूबसूरत ये जिले का सेक्रेटरी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इसमें भी कोई राय नहीं। सारे हरियाणा में घूमो, जितने मेरे जिले बने सबसे बढ़िया सेक्रेटरी आप कहना था। तो ये दलाल साहब ने कहा। चौधरी उदयवान जी मेरे बहुत करीबी साथी रहे। जब मैं अध्यक्ष था तो ये जिले के अध्यक्ष थे, आज मैं CLP का नेता हूँ, तो ये प्रधान पूरे प्रदेश के। तो ये साथी हमारे इतने मजबूत हैं। इसराइल के पिताजी जलेब खान साहब, अशोक कुमार जी, इनका पूरा सहयोग रहा, तो पलवल जिले का पूरा सहयोग मेरे को मिलता रहा और उस सहयोग की वजह से मौका मिला पूरी प्रदेश की सेवा की। अब सवाल एक है, आज एक निवेदन करने आए हैं आपसे कि भाई ये जो बताए कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं और हमने क्या किया, घर घर आपको ये बात बतानी, इनकी विफलताएं और हमारी उपलब्धियां। 10 साल में जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश था। आज 9.5 साल 10 साल के बाद किसी में नंबर 1 कर दे हरियाणा। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खिलाड़ियों को आप देख रहे, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर पर, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो किया क्या है सरकार ने? आज कोई भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, जैसे बताया आपको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। तो जब ये स्थिति है, ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारा विकास हो रहा है, तो फिर सरकार का क्या काम? मंत्री कहा इन्होंने कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भाई पलवल को बड़ा मेडिकल कॉलेज, कोई नाम और कोई काम? सारे बैठे भाई, आज तो सारी पार्टियों से भी आए हैं रह रह के, उनको वही बता दे कोई भाई 9.5 साल में कोई काम है पलवल में। तो फिर तो ये बात मेरे को, मैं समझता हूँ सब समझते हैं, लेकिन एक बात है, जब आप जाओगे कांग्रेस की वोट मांगने के लिए तो लोग ये तो कहेंगे भाई ठीक है, इनने तो भट्ठा उठा दिया हरियाणा का, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई
तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे आपसे। तो भाई हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन 5-7 फैसले हम मुख्य कर चुके, उनको मैं कह के जा रहा हूँ, जो कहते हैं वो करते। हम क्या करेंगे, हमारी सरकार आई कांग्रेस पार्टी की, तो पहला काम करें हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। और जो गरीब आदमी जो महंगाई बढ़ रही उसमें बिजली का बड़ा भारी वो है, महंगी हो रही है, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। और गैस सिलेंडर जो है 400 का था आज हमारे समय में, और अब 1000 रुपये पार कर गया। कौन सी सरकार आएगी तो 500 रुपये का गैस सिलेंडर देगा। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट 4 लाख के करीब हमें दे दिए थे, 3 लाख चिन्हित कर रखे, लेकिन उन्होंने स्कीम पर कर। तो कांग्रेस की सरकार आते ही वो स्कीम फिर शुरू करेगी, गरीब को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को 100 गज के प्लॉट देगी, और साथ के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे गरीब आदमी के लिए। और जो हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इन्होंने बना रखा है, कौशल रोजगार निगम बनाया है। उसका क्या काम है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, ना तो रिजर्वेशन है उसमें, ना पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, उसके लिए तनख्वाह आदमी से कम, क्या भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है, ना उसकी कोई मेरिट है, कोई मेरिट नहीं है, जिसने मर्जी कर दे उठा के। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी। पक्की नौकरी नहीं दी, ठेकेदारी दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया कि सरकार खुद ठेकेदार बन गई, हमारे युवाओं को ठेके पे इजराइल में लड़ाई में भेज रही है। आप देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये है, तो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, उनका सरकारी नौकरी देंगे, ताकि हम नौकरी मिले। जैसे दलाल साहब ने कहा कि खास ख्याल रखना है, यहाँ पहले भी जब मौका मिला पूरी नौकरियां दी हमने, आगे भी देंगे। इसी प्रकार से किसान की बात, किसान का इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, वायदा था इनका। अब है 2024, तो भाई आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, अब होगी, आप बताओ होगी क्या दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, कोई टैक्स नहीं था 11 रुपए किसान को, और डीजल पे वैट 9% था, जो इन्होंने 18% कर दिया। कहां से कहां पहुंच गए, लागत तो कई गुना बढ़ा दी, आमदनी का अंतर। अब कह रहे, आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्या झूठ बोलते हो भाई, पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा, मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, कब सबको एमएसपी मिली, परेशानी के सिवाय कोई काम नहीं। मेरी फसल मेरा बाबा एक पोर्टल चला दिया, किसान अपनी फसल निकाले, खेत में बैठा है, ऊपर राम बरसन में उड़ा है, और वो देखे मेरा नंबर आया नहीं आया, दिन रात राम बरस। कहाँ किसान की बात? हाँ, तुम्हारा एक है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। अली जान दे कि हम सबको एमएसपी देंगे, और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे कम तो फायदा आश्वासन में रहता फायदा। कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, कांग्रेस की जितनी केंद्र सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। किसान की सदा विरोधी रही है ये पार्टी। आपके सामने इसी प्रकार गरीब आदमी है, राजस्थान में हमारी सरकार थी, गरीब आदमी के इलाज के लिए एक स्कीम बनाई, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराते थे, वहाँ सरकार वहां करती थी। वही स्कीम यहाँ लागू करेंगे। और खेल और खिलाड़ियों के लिए कोई नीति, पदक लाओ पद खाओ, ये लागू करेंगे, ताकि फिर से हरियाणा नंबर 1 हरियाणा बना सके। ये मैं कह रहा हूँ।
अब दलाल साहब ने कहा कि भाई पलवल जिले की 3 सीट कांग्रेस को देंगे। एक बात है, एक बात आप मान लो, एक बात मैं मान लेता हूं। तुम तो दलाल साहब के अंदर ये बात मान लो, 3 की 3 सीट ला दो। मैं क्या करूंगा आपके लिए? हम क्या करेंगे? हम आपकी सरकार बना देंगे। मंजूर है? और जब पलवल जहां से हमारी पार्टी का अध्यक्ष हो, जहां करण सिंह दलाल हो, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा साझेदारी पलवल जिले की होगी। ये पलवल जिला हमारा दलाल साहब भी होंगे, पूरे बांध भी होंगे और हमारे साथ ही है, पूरा काम होगा। दलाल साहब, जो आपने कहा कि पूरा ख्याल रखना है, भाई मैं तो वैसे ही रखना पड़ा, आपका भी ख्याल रखूंगा, पलवल जिले का भी ख्याल रखूंगा, तो रिश्तेदारी भी है। तो पूरा पलवल की, क्योंकि पलवल एक ऐतिहासिक जगह है। अगर आज देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास में किसी शहर का सुनहरी लफ्जों से नाम लिखा हुआ है तो वो पलवल का है। क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए जब सबसे पहली बार महात्मा गांधी जेल में गए तो पलवल स्टेशन से उतारे गए थे। और मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा हूँ, आपको कहते जा रहा हूँ, जो पलवल का नाम है आजादी के इतिहास में, उसका मान सम्मान करेंगे। जिन साथियों ने हाथ पगड़ी बनाई है, किसी ने लोई दी है, उनका सब बहुत सम्मान। और आपकी पगड़ी की लाज रखना मेरा काम है, हमारी लाज रखना आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद है।